हमारा एक दोस्त है बहुत प्यारे। उन्होंने हमारी आज डेरे के ऊपर दावत की है, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दें। और खाना तो अपनी जगह, लेकिन आपको आज दिखाते हैं। जनाब ये देखें, ये शुगर कैन है, गन्ना कमाद की फसल है जो। तो बड़ा एक ज़बरदस्त ये फसल भी है और इससे हम बहुत सारे फ़ायदे भी ले सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट दिखाएंगे ये इसकी कैसे कटिंग होती है। कटिंग करके इससे कैसे जो है ना वो गुड़ बनता है। और दूसरा आपको ओवरऑल विजिट करवाते हैं कि इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। और बहुत ज़री, ये माशाल्लाह बहुत ज़री ज़मीन है, और अगर बंदा चाहे तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकता है। चलें आपको आगे चल के दिखाते हैं। नहीं जी जय साहब, ये गन्ने का रस है, बड़ी स्पेशल मतलब कि चीज़ जो इसको, ये शुगर कैन है ये वाला। और ये जो दूसरे मशरूबात है ना बाज़ार से, और उनमें तो मिलावट है, लेकिन ये क्या कमाल की चीज़ है। ये आपकी सेहत के लिए भी मुफीद है, और वैसे भी ये ज़ोर हज़म चीज़ है ना। और ये देखें इधर, ये नेचुरल है, इससे हम जैसे शुगर है तो ये समझे कि ये शुगर के ना उसे बहुत अच्छी चीज़ है। घर में चाय में डाल के या वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगर है वो भी इसी से बनती है। अगर ये आप नेचर वाली चीज़ें जो इस्तेमाल करेंगे तो इससे बीमारियां जो है ना बहुत कम होंगी। और ये बड़ी मुफीदमंद जो है ना चीज़ है। सबसे ये तो हम इसको बोलते हैं कमाद, और इंग्लिश में शुगर कैन। ये अगर आप दिखा सकते हैं तो ये जनाब लगा हुआ है कमाद। और ये फिर काट के इसको सफाई करके इधर लेके आते हैं, और ये इसकी मशीन है। और इसके अंदर दे के इसको निकालते हैं, इसे ये जूस निकालते हैं। जूस निकालने के बाद जनाब हम इसको ये इसके अंदर डाल के फिर जनाब इसको निकाल के उसके बाद ये इससे गुड़ बनता है ना। और फिर ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, और वैसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, चाय के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी मतलब आपको शुगर पूरी करने के लिए। और इसमें मतलब कोई केमिकल वगैरह नहीं है, ये बड़ी नेचुरल चीज़ है। मतलब इससे आपको वो जो आप बाज़ारी चीज़ें लेते हैं मिलावट वाली, इसमें वो इतनी वो नहीं है, बीमारियां कुछ ऐसा नहीं होगा। ये जो हम लोग इसका जूस निकालते हैं ना, इसको इधर पट्टी के ऊपर पका के, और फिर जब ये बनता है ना, इधर मैं आपको दिखाऊं कि इससे गुड़ बनता है। और यकीन माने कि अगर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल लेना, ठीक है, जैसे पिस्ता बादाम और वो दूसरा, क्या कमाल की चीज़ ये बन जाएगी। अब इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें, और ये ज़ोर हज़म ही है, और वैसे भी सर्दियों में ये ना बड़ी गर्म चीज़ है। और आप वैसे भी इसको अगर सादा रखते हैं तो ये देखें, इसको आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, चाय के अंदर यूज़ कर सकते हैं, शुगर के तौर पर आप घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें ना, ये इसको हम लोग अपनी इधर की ज़ुबान में पेठा बोलते हैं। और इस दफ़ा इसकी वफ़र मकदार में जो है ना, इसकी फसल जो है ना इसकी काश्त हुई थी। और ये बहुत सी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है, इसके हलवे वगैरह और किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा इसकी फसल कुछ ज़्यादा हुई थी, और जिसकी वजह से जो है ना मार्केट में इसकी वो वर्थ और वो वैल्यू नहीं रही, जिसकी वजह से स्टॉक करना पड़ा। इधर तो स्टोर है नहीं, जैसे प्रॉपर स्टोर होते हैं ना, वैसे अगर स्टोर शेड वगैरह बने हुए हों तो इससे बहुत अच्छा जो है ना ज़र मुबादला जो है ना वो कमाया जा सकता है। अगर आप दिखा सकें तो ये देखें कितना ज़्यादा जो है ना पेठा अभी ख़राब हो गया ना। तो देखेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए कुछ ना कुछ जो है ना इसके लिए शेड वगैरह और वो करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये इसको स्टॉक कर सकें। ये देखें जी, ये ना सोलर पैनल सिस्टम है। ये सूरज की रोशनी में जो है ना बड़े कारआमद है। मतलब इससे आप दिन में कितना भी यूटिलाइज करें, मतलब कि आपकी बिजली से जान छूट जाती है। थोड़ा खर्चा होता है, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा है तो आप गवर्नमेंट से भी रजू कर सकते हैं। तो ये देख लें, अगर आप इतने इसके ऊपर दो, अभी ये देखें दो ट्यूबवेल जो है ना, दो मशीनें लगी हुई है, और इनसे बिजली की खपत जो है ना वो कम हो गई है। और इसकी वजह से बहुत अच्छी फसल, मतलब पानी की वजह से तो फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक ज़मीन से आप 3-4 फसलें ले सकते हैं एक साल में। आज मैं आपको दिखाता हूँ, आओ जी।
राज साहब ये देखें, सबसे जो मेन चीज़ है ना, ये पानी की निकासी के लिए है कि आपका पानी ज़ाया नहीं होता। और आप इसको अगर रेजर करवाते हैं, रेजर करवाने के बाद आप इससे बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो पानी है ना उसका एक लेवल रहता है। और इसमें आप 3-4 किस्म की फसलें लगा लेते हैं एक साल के अंदर। जैसे इसके अंदर आप लगाते हैं चावल की फसल लगाते हैं, आप उसके बाद लगाते हैं जनाब गंदम लगाते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर बाजरा भी लगा सकते हैं, मकई भी लगा सकते हैं। और हमारे इधर माशाल्लाह ये इनकी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है ना। और दूसरा आप ये चीज़ देखें ना कि जहाँ ज़मीन कुछ थोड़ी सी बाकी रहती है, आप उसके इर्द गिर्द में आप फलदार पौधे लगा के या दूसरे दरख्त लगा के आप इनसे भी जो है ना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारे इस जो इलाका है ना, छम सेक्टर में, ये बटाला में, ये सबसे बड़ा जो है ना ये ज़री रकबा है। और इसमें माशाल्लाह जो है ना फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पानी की जो सतह है ना ये बहुत ऊपर है, और इस वजह से करके जो है ना फसल काफ़ी सारी माशाल्लाह अच्छी हो जाती है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, देखें फसल हो जाती है लेकिन इसको स्टॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसे स्टोर नहीं बनाए जिसकी वजह से ये जो अपना किसान है ये उसके अंदर स्टॉक कर सके और फिर उससे अपना अच्छा ज़ेर मुबादला जो है ना वो कमा सके। लेकिन मैं पुरजोर अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि कुछ जो है ना ज़राअत की तरफ अपना जो है ना वो थोड़ा ध्यान करके फैसिलिटेट करें जो है ना किसानों को। देखें ये मेन रीढ़ की हड्डी है जो किसान है ना, ये देखें हमें अनाज और सब कुछ मतलब इस ज़मीन से हमें मिल रहा है, और उनकी काविश की वजह से जो है ना ये हम लोगों तक आती है। और हमें इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें इनके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके मुमकिन हो सके। और जो बाहर के आप अगर मिसाल लेते हैं, एग्जांपल ले लें बाहर मुल्कों में, तो वो सबको सबसे ज़्यादा मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क अगर भारत देखें तो वो भी फैसिलिटेट कर रहा है किसानों को, क्योंकि वो बेसिक रीढ़ की हड्डी है। तो हम इनसे बहुत अच्छा ज़रिया मुबादला भी कमा सकते हैं अगर इसको एक्सपोर्ट भी करें, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के लिए भी इसको काबिल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं दूसरे डेरे के फार्म के ऊपर गए तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद विज़िट कराएंगे, और जहाँ तक मुमकिन हो सका आपको मैंने ये चीज़ें दिखाई हैं। और ये देखें वैसी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त ये जो चीज़ है ना, जो खुली इन्वायरमेंट है और ये खेत खलियान, वैसे भी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, और हमारे जो शहर के करीब करीब देहात हैं वो तो ऑलमोस्ट इस चीज़ से महरूम हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जनाब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जनाब राजा ज़ाहिद और गज़ल फरारी, थैंक यू।